गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने द बॉयज सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 4 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. शुरुआत होती है ऐसे इंटरव्यूज के साथ जिसमें बहुत सारी लेडीज, ज्यादातर कैरेंस बहुत सारी बकचोदी कर रही है। पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर फ्रेंची सस्ते नशे कर रहा है और किमी को अपने भाई की डेथ से बहुत दुखी है। फ्रेंची उससे बात करने जाता है पर उसे लड़कियां हैंडल करना नहीं आता, जो साफ दिख रहा है। कॉमिक्स में इनका रिलेशनशिप ब्रदर सिस्टर जैसा था, भले ही ब्रोसिस नहीं थे पर सिमिलर थे, जबकि यहाँ ये लव कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है जो हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। होमलैंडर का पिछवाड़ा जल जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्रंट पूरी टीम को लीड करके कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई है। वो एक क्लासिफाइड प्लेस पे जाता है और यहाँ उसे स्टेलवेल मिलती है जो एक ड्रीम नहीं है, वो रियली में यहाँ है। और वो लोग फिर से दूध के साथ कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं जो हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। किमिको के भाई को मारने के टाइम स्ट्रॉन्ग फ्रंट ने लगभग 59 इनोसेंट लोगों को मार दिया था और ये सारा इल्जाम सूप टेररिस्ट पे लगा दिया गया है। ग्रेग मैलोरी उनके ट्रिब्यूट पॉइंट पे खड़ी होती है कि बुचर उनसे मिलने आता है। वो उसे एक लीड देती है जो एक सूप के बारे में है और यहाँ वो ये भी रिवील करती है कि उसे बेका की लोकेशन मिल गई है। वो उसे एड्रेस तो दे देगी पर मैन पावर या टेक पावर प्रोवाइड नहीं करेगी। तो बेस पे रिटर्न होने के बाद बुचर अकेला बेका को लेने चला जाता है और सूप वाली मैटर टीम को सौंपता है जिसमें एमएम इंचार्ज है। होमलैंडर स्टारलाइट को बुली करता है क्योंकि उसने यूई को नहीं मारा। स्टारलाइट उसे बातों बातों में समझा देती है कि वो द 7 की साइड में और वो चूतिया उसे छोड़ देता है। ब्लैक नॉयर टेक सपोर्ट टीम की अनीका से मिलकर ऑकवर्डली उसे बुचर को फाइंड करने को कहता है। एनी यहाँ यूई से मिलने आती है और वो बहुत ही डिप्रेस है क्योंकि उसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा साइकोपैथ विलन पड़ा है। यूई को लगता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो एमएम को बोलकर उसे अपने साथ ले चलता है। वो लोग मिलकर नॉर्थ कैरोलिना के लिए निकलते हैं और रास्ते में एमएम को उन्हें बेबी सिट करना पड़ता है जो बहुत ही औसम था। यहाँ वॉट टावर में कंपनी को पता चल गया है कि ये ट्रेन अब हांफने लगा है, इसीलिए उसे टीम में से निकाला जाएगा। फ्रेंची अपनी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली बंदी से मिलने जाता है और वो उसे बताती है कि किमी को थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रिप के दौरान एमएम और एनी की बहुत ही अच्छी जम रही है और उनको एक एक्सीडेंट दिख जाता है पर वो उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उनका कवर ब्लो हो जाएगा। बुचर दिवाले कूदकर फाइनली बेका तक पहुंच जाता है और ऑफ कैमरा जाके उन दोनों का बहुत ही अच्छा रियूनियन होता है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। बुचर उसे अपने साथ निकलने को बोलता है पर रायन इतनी बड़ी दीवार जंप नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो लोग कचरे की गाड़ी का वेट करते हैं। नाइट में एमएम के खराटों के कारण यूई स्टारलाइट के साथ सोता है और ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। बेका घर जाने के बाद वापस बुचर के पास आती है और वो लोग भी छई छपा छई करते हैं। वैसे ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। आपके पीछे एक इविल सुपरमैन पड़ा है और आप डांसिंग कार में मजे कर रहे हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बेका यहाँ बताती है कि होमलैंडर ने उसका रेप किया था और उसने ये बात वॉट को इसीलिए बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी बुचर होमलैंडर के पीछे जाए। यहाँ सिटी में इंटरव्यू चल रहा है और रिपोर्टर ह्यूमन रेस के ग्राफ्स क्वीन मेव और होमलैंडर को बताती है, जिसके बाद होमलैंडर रिवेल करता है कि क्वीन मेव एक लेस्बियन टीम मेंबर है। वो हेलेना के बारे में जानता है और उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, जो बहुत ही वियर्ड बात है। यहाँ स्टॉर्म फ्रंट अपना फैंडम बना रही है और कैंपेनिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। सेम टाइम में किमी को उसे मारने आती है पर फ्रेंची उसे रोक लेता है। जिस टेलवाल को हमने देखा था वो डॉपल गैंगर है जिसे हमने सीजन 1 में भी एक बार देखा था। होमलैंडर उसके साथ मजे लूट रहा है जो बहुत ही वियर्ड है, लेकिन ये चीज इस शो के हिसाब से बहुत नॉर्मल है। तो हम आगे बढ़ेंगे। टीम एमएम यहाँ इस लेडी से मिलती है जो लिबर्टी का नाम सुनकर डर जाती है और उन्हें जाने को बोलती है। एमएम उनसे बात करता है और अपने फादर के बारे में बताता है जो एक लॉयर थे। ये पूरी स्टोरी कॉमिक्स से ली गई है और इस बारे में मैंने टीम एनालिसिस में भी एक्सप्लेन किया था, पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। एमएम के मोटिवेशन से लेडी उन्हें बताती है कि जब वो छोटी थी उनके भाई को एक लिबर्टी नाम के सूप ने मार दिया था और उनके वर्ड्स को सुन के लग रहा था कि वो एकदम रेसिस्ट सूप थी। ये बात वैसे बहुत पुरानी है और शायद अब तक लिबर्टी मर गई होगी, पर ऐसा नहीं है। वो लेडी बताती है कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट ही वो सूप थी। जैसे मैंने टीम एनालिसिस में बताया है, स्ट्रॉन्ग फ्रंट एक नियो नाजी था और रेसिज्म उसमें भरा पड़ा है। एक और फैक्ट तो उसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका लाया गया
तो ये पॉसिबल है कि वो उससे पहले दूसरे नाम से सुपर हीरो काम कर रही हो। वॉट ने उसी के ब्लड से होमलैंडर को बनाया है, तो ये बात एकदम नॉर्मल है कि वो उससे डरती नहीं है। यहाँ टावर में वो उससे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने 250 मिलियन का बजट लगाकर सेव अमेरिका कैंपेन चलाया, जबकि स्ट्रॉम फ्रंट ने कुछ मीम के जरिए उसे बर्बाद करके रख दिया। वैसे अगर आप फ्री हो तो इन मीम्स को जरूर देखना, वो बहुत ही फनी है, स्पेशली ये वाली। तो होमलैंडर को लगता है कि स्ट्रॉम फ्रंट उसकी पोजीशन ले लेगी, पर ऐसा नहीं है। वो बस उसे लाइन मारकर बहला लेती है। नेक्स्ट डे बेका बूचर के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि वो रायन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो वो वैसे नहीं करने वाला था क्योंकि वो होमलैंडर का सन है। ये बात वो गलती से उसके सामने कन्फेस कर लेता है, जिसके बाद बेका चली जाती है। यहाँ वॉट टावर में ब्लैक नोआ को बूचर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। एनी और यूई बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर ये दोबारा नहीं होगा क्योंकि एनी को लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही कोई अच्छा रिजल्ट है। तो वो लोग एक तरीके से रिलेशनशिप में ब्रेक ले लेते हैं। वो स्टार्टिंग में जो अजीब सा इंटरव्यू चल रहा था वो एक्चुअली डीप के लिए है। ये चर्च वाले उसे बंदी ढूंढ के दे रहे हैं जिससे वो वापस 7 में आ सके। होमलैंडर को लगता है कि ये स्ट्रॉम फ्रंट उससे आगे निकल जाएगी और उसे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो डॉपलगैंगर होमलैंडर बन जाता है। वो उसे एक ब्लो जॉब देने वाला था, पर नहीं, होमलैंडर को ये वियर्ड लगता है और वो उसे मार देता है। इसी के साथ बॉयज सीजन 2 एपिसोड 4 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।